व्यास के इस सुखदायी सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद करिए। विषय सुख की भावना छोड़िए और अपने विस्तार को, अपने क्षेत्र को, अपनी वास्तु को लक्ष्य में लीजिए। अपने क्षेत्र से विमुख रहकर हमने अपने क्षेत्र को कर्म बंद कर मलिन किया है, उसके विस्तार को संकुचित किया है। हम अपने वास्तु के अपराधी हैं। वृत्ति वास्तु के प्रति अपराधी है और उसे वह अपराध मिटाना होगा। वास्तु को, अपने क्षेत्र को कर्म बंधन से मुक्त करना होगा और उसको अपना वास्तविक आकार दिलाना होगा। इसके लिए उसको सारे जगत से विमुख होकर अपने क्षेत्र के सन्मुख रहना होगा। तभी अपना क्षेत्र कर्म बंधन की मलिनता को छोड़कर अत्यंत शुद्ध पवित्र होगा, अपने मूल आकार को प्राप्त होगा। तभी हम उस अपराध से मुक्त होंगे। वृत्ति अपने अपराध से मुक्त होगी। हम अपने अपराध को महसूस करें जो हमने अनादि से किया है। हम बहिर्मुख रहे हैं, राग आदि परिणाम किए हैं, विषय सुख भोगा है। उसके फल में अपने विस्तार को संकुचित किया है, कर्म बंधन से मलिन किया है, अशुद्ध किया है। अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अपने अपराध को मिटाएं। यही अपने विस्तार से, अपनी वास्तु से, अपने क्षेत्र से क्षमा मांगना होगा। अपने प्राप्त मनुष्याकार में रहें, तभी यहाँ जो कर्म प्रवेश हो चुका है वह पृथक होगा और हमारी वास्तु, हमारा क्षेत्र उद्गल के बंधन से रहित होकर अत्यंत शुद्ध प्रकट होगा और सुख स्वरूप होगा। उसका सुख स्वभाव व्यक्त होगा। अपराध किया गया हो लेकिन उस अपराध का निवारण कर दें तो फिर हम अपराध बोझ से मुक्त हो सकते हैं। उसी का हमें प्रयत्न करना है। भयंकर विषय से बनकर जो हमने अपराध किया है वह अपने स्वरूप के प्रति किया है, अपने शरीर के प्रति किया है। तो उस अपराध को हमने समाप्त करना है। शरीर को अस्वस्थ किया है, पुनः उसको स्वस्थ करना है, सुखद करना है। हमने अपने शरीर को खुद ही बिगाड़ा है तो उसे अच्छा करने का दायित्व भी हमारा ही है। क्योंकि हमारी वस्तु में हमारा ही कर्तृत्व है, पर का हमारी वस्तु में कोई कर्तृत्व नहीं है। पर में
ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हमारी वस्तु को पावन प्रकट करे, शुद्ध प्रकट करे, कर्म बंधन से रहित करे। हमने वास्तव में दूसरे को मलिन नहीं किया है, दूसरे को कर्म से नहीं बांधा है, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाया है। दूसरा दुख पाता है अपने दोष से पाता है, हमारे कारण से नहीं पाता। हम दुख पाते हैं हमारे अपने दोष से पाते हैं। तो देखा जाए तो दूसरे के प्रति हमने कोई अपराध नहीं किया है। जो अपराध किया है वह हमने अपने प्रति किया है। पर के प्रति अपराध करना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। अपने विस्तार में ही पूरी दृढ़ता से बने रहना है और इस प्रकार अपने विस्तार को शुद्ध और पवित्र प्रकट करना है, सुख स्वरूप व्यक्त करना है। जब तक पर की ओर देखते रहेंगे, पर के संबंध में कल्पना करेंगे, उसको अपना मानेंगे, कोई संबंधी मानेंगे, तब तक वृत्ति प्रोन्मुख रहेगी और अपराध होता रहेगा। व्यवहार से संबंध मान लिए जाते हैं वे सब ही अयथार्थ हैं। हमें उन संबंधों को छोड़ना है। दो द्रव्यों में संबंध बन ही नहीं पाता है, बस मान लिया जाता है। उस मानने से ही भारी दुख उत्पन्न होता है और पदार्थ स्वयं ही परिणमता है। अपने विवाह परिणमन का दुख स्वयं भोगता है, अपने स्वभाव परिणमन का सुख स्वयं भोगता है। दूसरे के साथ उसका कोई कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य स्वस्वामी आदि संबंध नहीं बन सकता है। केवल संबंध मान लिया जाता है और असत्य मानने से कोई असत्य सत्य नहीं हो जाता है। तो अपराध को समाप्त करें, अपने विस्तार में रहें। सिर से वही हमारी वास्तविकता है, हमारा क्षेत्र है, हमारा आधार है। मनोवृत्ति का आधार उसका क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र मुख्य है। वृत्ति आदेय है, इसलिए गौण है। इसी को ध्रुव की दृष्टि कहते हैं। जो विस्तार ध्रुव है उसी को देखने से वृत्ति भी मानो ध्रुव हो जाती है, एक रूप होती है, सदा सुख रूप नमन करती है। विस्तार पर हम बिना अंगों का नाम लिए भी विचरण कर सकते हैं और वह तो फिर अत्यंत सुगम हो जाता है। वृत्ति अपने विस्तार में ही प्रवाहित होती रहे, बहती रहे और सुख का अनुभव करती रहे। इसी प्रक्रिया से दुख का निवारण होता है। सम्यक क्रिया का निषेध नहीं है, जो बहिर्मुख क्रिया है उसका निषेध तो है ही। परिणाम का होना वह क्रिया है और वह परिणाम, वह क्रिया सम्यक तब है जब वह अपने विस्तार में ही प्रवाहित होती है, अपने विस्तार में रहती है, अपने विस्तार का ही सुख भोगती है। पर के साथ किसी प्रकार का मिथ्या संबंध नहीं बनाती है।
पहला मिथ्या संबंध ज्ञेय ज्ञायक ही होता है। आप ज्ञाता बनता है, जगत ज्ञेय बनता है, तो वहीं से हम अपनी वास्तु के प्रति अपराधी हो जाते हैं। उसको पहले पवित्र करते, अपवित्र करते हैं, कर्म से बांधते हैं, रागी द्वेषी मोही वेदना दुख ग्रस्त करते हैं। यदि हम संकल्प करें कि अपराध को नहीं दोहराना है, तो फिर वह अपराध मिटने लगता है। अपराध एक इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में बहना है। इंद्रिय ज्ञान में, क्रिया में और विषय सुख में बहना। ये तीनों ही एक रूप होकर जीव को कर्म से बांधते हैं, मूर्त से बांधते हैं। ज्ञान करना, मनोजन बल काय का प्रयोग करना और उससे होने वाले विषय सुख को भोगना, क्षणिक सुख को, काल्पनिक सुख को भोगना, और इस प्रकार अपने आप को कर्म से बांधना, दुख में स्थापित करना। प्राथमिक स्थिति में आलम्बन की आवश्यकता बनती है, और हमारे ये ध्यान सत्र हमारे लिए अमृत रूप होते हैं। अब कोई उस अमृत का पान नहीं करे तो वह उसका ही दोष है। बाहर में कहीं ऐसा अमृत नहीं मिलता है जहाँ कोई आपको अपने क्षेत्र का परिचय कराए, अपनी वास्तु का परिचय कराए। वास्तु क्षेत्र अंग उपांग का नाम उच्चारण करके आपको अपने हित रूप अंग उपांगों तक ले जाने की सहूलियत प्रदान करे, प्रेरणा दे, आपके हित में निमित्त बने। पर भला निमित्त क्या कर सकता है? कोई यदि अपना कल्याण करना नहीं चाहे तो निमित्त क्या कर सकता है? सिर के भाग पर आइए। ये सुनकर हम सिर के भाग पर आते हैं तो हम कितना अपना भला करते हैं, कितना अपना उपकार करते हैं, उसका हम शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते। बहुत समय का बांधा हुआ कर्म अपने किसी भाग पर क्षण मात्र को भी आता है तो बहुत सारे समय से बांधे हुए कर्म को वह क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। ऐसा ये उपकार है। अंगों का नाम सुनकर अपने अंग पर आते हैं तो हमारा कितना महान हित होता है। बहिर्मुख रहकर इन सत्रों का लाभ नहीं लेते तो हम अपना कितना नुकसान करते हैं। बहती अमृत गंगा में हम डुबकी नहीं लगाते, उसका आनंद नहीं भोगते हैं। ललाट बाग पर आइए। बाहर में कहीं हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारे अमूर्त अंगूपांग कहीं बाहर नहीं मिलते हैं कि हम बाहर रहकर उनका सुख भोग सके। किसी भी बाह्य कार्यक्रम में आप रहें, वहाँ कोई अपना अमूर्त क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। वहाँ के फाड़ फाड़ कर रहे, कान सुने, कान से सुने, तो हम अपने अमूर्त क्षेत्र तक, अपने अमूर्त अंगूपांगों तक नहीं आ सकते। जैसा हमारा शरीर है वैसा बाहर अनेक सभी मनुष्यों का शरीर है, तो भी कहाँ हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भगवान के प्रति मम्मी कोई खास बात है, वहाँ भी शरीर ही है। ऐसा शरीर तो बाहर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। ललाट, हाथ, पैर, कान, नाक सब दिखाई तो पड़ते हैं बाहर मनुष्यों के। वहां से हम अपने हाथ, पांव, ललाट, कान पे कहाँ आ पाते हैं? कोई सशक्त प्रेरणा दे, हम उस प्रेरणा को ग्रहण करें तो ही हम अपने अमूर्त हाथ, पैर, अमूर्त ललाट, सिर पर आ पाते हैं।
बाहर मनुष्याकार देखने मात्र से हम अपने मनुष्याकार तक, मूर्त मनुष्याकार तक नहीं आ पाते। जो उपकार सत्र में ध्यान कराने वाले परस्पर एक दूसरे का करते हैं, वैसा उपकार लोक में कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता है। पर कोई अपना उपकार कराना ही नहीं चाहे, करना ही नहीं चाहे, तो कोई क्या निमित्त बन सकता है। ललाट का भाग। अंगों के नाम है, वे वास्तव के ही नाम है। जिस आनंद की हमको वांछा है, वह आनंद हमको अपने अंगों से मिलता है, अंगों के पास जाकर मिलता है, अंगों में रहकर मिलता है, बहिर्मुख रहकर कदापि नहीं मिलता है। भ्रूमध्य पर आइए। जो पूर्व में परमात्मा हो गए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो इतने मात्र अनुष्ठान से हुए हैं, हो रहे और होंगे। वे अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाकर ही कर्मों के बंधन से मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। तो अनंत सिद्धों को ये उपक्रम उत्पन्न करता है। इस उपक्रम से अनंत सिद्ध भगवान बनते हैं। तो वास्तव में इस सत्र की गंभीरता को लें तो ये सत्र अनंत सिद्धों को जन्म देते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। आनंद गंगा बहती हो, कोई उसमें डुबकी नहीं लगाए तो उस आनंद गंगा का दोष नहीं है। ये अपना मूर्त शरीर एक आनंद गंगा है, हम उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं तो हमको आनंद का अनुभव भी नहीं होता है। बायां नेत्र। दायां नेत्र। शरीर में सुख है, वह सुख तो हमको अनुभव में करने की प्रेरणा देता ही है। शरीर में वेदना है तो वह भी अनुभव करने की प्रेरणा देता है कि भाई इस दुख से निवृत्ति के लिए अनुभव करो। तो शरीर में आकर जो भी अनुभूति होती है, सुख की दुख की, वह अनुभूति हमारा उपकार करती है, हमको दुख से निवृत्त करती है और सुख में स्थापित करती है। बायां कान। यथासंभव ठहरना है, क्योंकि क्षण मात्र अपने भाग पर आने से वह क्षण, वो भाग शुद्ध नहीं हो जाता है। उस भाग को भी शुद्ध करने के लिए हमारी स्थिति चाहिए, वहाँ ठहराव चाहिए। बस अपने स्थान पर आने से श्वास रुक जाती है, कुंभक लगता है, तो वह कुंभक टूटता है तो स्थिरता भी भंग होती है। पर कुंभक मात्र से हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है।
कुंभक मात्र अनेक रोगों को नष्ट कर देता है। श्वास का तीव्र तीव्र बहना, छिछला, धीमा श्वास की गति, श्वास की संख्या बढ़ना, ये सब कुछ अच्छे लक्षण नहीं है। ये सब मन की चंचलता को दिखाते हैं। श्वास मंद हो और दीर्घ हो, वह तभी संभव है जब हम अपने क्षेत्र का आश्रय करें। श्वास धीमी होती है, मंद होती है, कुंभक का काल बढ़ता है। ये सब श्वास की धीमी गति होना, श्वास का दीर्घ होना, कुंभक लगना, ये सब हमारे मूर्त शरीर को भी स्वस्थ करते हैं और हमारे अमूर्त शरीर को भी कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। इस सब प्रक्रिया में हम अपने सन्मुख रहते हैं, अपने में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। नासिका, बाह्य नथुना, दाया नथुना, जीवन रक्षक प्राणवायु यहाँ से ली जाती है, इसलिए यह स्थान किसी प्रकार मुख्य हो जाता है। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए एक विशिष्ट स्पंदन उत्पन्न करते हैं। उससे हमारा परिणाम वहां पर स्थिरता को प्राप्त करता है। स्पर्श में अगर एक भाग के दूसरे भाग के स्पर्श में स्पर्श को गौण करके संवेदना को ग्रहण किया जाए तो सहज ही किसी भाग पर स्थिर होने में हमें मदद मिलती है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, हमारे शरीर का हर भाग का अपने जीवन में कोई अपूर्व महत्व है। कोई भी भाग अमहत्वपूर्ण नहीं है, हर भाग महत्वपूर्ण है, मुख्य है। किसी भाग को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, गौण नहीं कर सकते हैं। करते हैं उसमें हमारा महान अहित होता है। जिह्वा, तालु, हमारा ध्यान अपने किसी भी भाग पर आता है, उससे हम अपना महान उपकार करते हैं, महान हित करते हैं। और ये सब जीव स्वयं स्वयं का ही कर सकते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का उपकार करने में समर्थ नहीं है। व्यवहार से कदाचित हम किसी के दुख निवृत्ति में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन सुख प्राप्ति तो उसको स्वयं को ही स्वयं के सन्मुख होकर ही करनी पड़ती है। कंठ का भाग,
बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, किसी के चेहरे को पढ़कर ही हम बहुत कुछ उसके स्वरूप के बारे में उसके अनुमान लगा लेते हैं। तो चेहरा पूरे शरीर को की अभिव्यक्ति देता है। जो शरीर को पढ़ने में अभ्यस्त हो जाते हैं, वे शरीर के किसी भी भाग को देखकर सामने वाले व्यक्ति के स्वरूप का बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो आकृति महत्वपूर्ण है। आकृति हमारे परिणाम के फल में प्राप्त हुई है। इसी अनुभव के परिणाम से जब भी हम पुनः जन्म लेते हैं तो हमको समचतुर संस्थान मिलता है। ऐसी सुंदर आकृति जिससे अच्छी आकृति पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाई जाती है। ऐसी सुंदर आकृति हमको इस अनुभव के प्रताप से कालांतर में अवश्य मिलने वाली है। गर्दन का भाग, सीना, पेट, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाईं भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, कर पृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। जब अपने किसी भाग पर लाते हैं तो एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। चाह तो ऐसे बनती है कि हम उसी भाग पर बने रहें, पर कर्म के आगे जोर नहीं चलता और हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। बाईं भुजा, दायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां। इस प्रकार सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमने अपने में विहार किया, विस्तार किया। यही हमारे कर्म बंधन की मुक्ति का कारण होगा, सुख का कारण होगा। ध्यान कैसे तरह ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।